हमारे गांव में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों तक स्वच्छ पेयजल नहीं है। फिर सड़कों की हालत तो आप देख लेंगे तो आप अभी मोटरसाइकिल पे भी आधे गांव में नहीं जा पाएंगे, पैदल की तो बात छोड़ दीजिए। तो अब तक यहाँ बेसिक चीज़ों पे ही काम नहीं हुआ है इस गांव में। इस गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। बाकी बातें तो बाद की हैं, पहले तो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम होना ज़रूरी है इस गाँव में। इसीलिए हम लोग यहाँ एक वैकल्पिक राजनीति का विकल्प लेके आए हैं। और हम लोग जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानी का, ग्राम प्रधान का, सिर्फ इसी वजह से लड़ रहे हैं कि इस ग्राम में कुछ सुधार हो सके, कुछ बेहतर हो सके। ये भी मेन स्ट्रीम जैसे और गांव हैं जिनमें सड़कों की व्यवस्था है, पेयजल की कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह का कुछ हो सके। यहाँ बेसिक सैनिटेशन, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे काम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उसके लिए समाज का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। जब समाज के, गांव के लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि किस तरह की योजनाएं आ रही हैं, किस तरह के काम सरकार चाहती है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? फिर तो जो लोग, मान लीजिए किसी को आपने प्रधान बना दिया, कोई सिर्फ अपने घर को भरने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए ही अगर प्रधानी कर रहा है तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ा ही है। गाँव का सुधार 30-40 साल से कुछ नहीं हो पाया इसी वजह से, क्योंकि लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, किसी ने समाज के बारे में या गाँव के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो यही प्रॉब्लम है। देखिए, जनप्रतिनिधि का नाम ही जनप्रतिनिधि इसलिए है कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और अगर वो सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व करे या अपने लोगों का ही करे या चंद लोगों का करे तो उससे समाज का कोई फायदा नहीं होगा, ना कल्याण होगा कुछ। बेहतर यह है कि यहाँ पे किसी ऐसे आदमी का चुनाव किया जाए जो तमाम गाँव के बारे में सोच सके, सिर्फ एक चुनिंदा ग्रुप या अपने लोगों के बारे में ना सोचे और अपने बारे में ना सोचे। एक गरीबों की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोच सके। जिस तरह की राजनीति हुई है उस तरह में गरीब लोगों का कोई कल्याण नहीं हुआ है। गरीब लोगों की हालत तो यहाँ ऐसी है कि उन्हें लोग पीट देते हैं और उन्हें एफआईआर तक नहीं होने देते, उन्हें थाने तक भी नहीं जाने देते। तो एक डर का जो माहौल है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग राजनीति में यहाँ आए हैं। कोटे की बात ऐसी है, कोटे का मैटर जो है, हमने पिछले तकरीबन 40 सालों में, 30 सालों में इस एरिया के सभी ग्राम पंचायतों का कोटा बांटा है। आज की डेट में आप गांव में घूम के देखिए, आपको एक भी आदमी असंतुष्ट मिल जाए तो आप मुझसे आके फिर दोबारा से यही सवाल पूछ सकते हैं। किसी को सिर्फ खिलाफत के लिए खिलाफ होना है उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, 100% सेटिस्फाई आप नहीं कर सकते। लेकिन जो भी सरकार की तरफ से कोटे के माध्यम से योजनाएं आई हैं गाँव में, वो सब दी गई हैं। जो फ्री राशन हुआ वो कंप्लीटली दिया गया है। आप किसी के भी कार्ड्स उठा के देख लो, सबके कार्ड, सबकी ऑनलाइन एंट्री, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड्स है। गांव के लोगों से आप मिल के पूछ लो, उनसे आप जाएंगे गांव में, आप मिल लीजिए गांव में, आपको पता लगेगा कि किस किस तरह से कोटे का वितरण हुआ है। जिस तरह से यहाँ कोटे का वितरण हुआ है, जितनी ईमानदारी से, उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, हम लोगों की प्राथमिकता मेनली सड़क पर, पेयजल पर और एजुकेशन पर। एजुकेशन के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं, क्योंकि आज तक इस गांव में कोई ढंग का स्कूल नहीं बन पाया, कोई लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं हो पाया, महिलाएं तो खास तौर पे कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई। उसके लिए हम बहुत काम करना चाहते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की बात जहाँ तक है, यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा हॉस्पिटल आसपास भी नहीं है। इस गाँव को, बल्कि इस पूरे एरिया को एक अच्छे हॉस्पिटल की खास ज़रूरत है। और साथ में अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध होने चाहिए, यहाँ ज़रूरी है। चाहे छोटा ही हो, डिस्पेंसरी टाइप ही हो, लेकिन कम से कम कोई ऐसा तो हो कि पता बच्चों की बीमारियाँ हैं, बड़े लोगों की हैं, उन्हें बता सके कि कहाँ जाना है। ये भी नहीं पता, कोई कभी कहीं चला जाता है, कोई किसी बड़े हॉस्पिटल में चला जाता है, पैसे खर्च करके आ जाता है, सारी ज़मीन बिकने की हालत आ जाती है उसकी। तो यहाँ बेसिक ही नहीं पता कि आदमी को किस प्रॉब्लम के लिए कहाँ जाना है। अगर यहाँ एक छोटा सा इस तरह का केंद्र हो, स्वास्थ्य केंद्र, जिस पे कोई एक क्वालिफाइड डॉक्टर बैठता हो, तो कम से कम वो सलाह दे सके लोगों को। वैसा है नहीं कुछ भी। पिछले 40 सालों में इस नाम पे कुछ भी नहीं हो पाया। देखिए, लड़कियों के लिए यहाँ पे कम से कम एक हाई स्कूल बहुत ज़रूरी है। लड़कियों की हालत ये है कि वो, कोई लड़की 5वीं पास, कोई 6ठी पास, 8वीं पास, लड़कियाँ बहुत मुश्किल मिलेंगी आपको हमारे गाँव में। बहुत कम लड़कियाँ ऐसी जो बाहर निकल के पढ़ पाई हैं, और उसकी वजह कुछ समाज भी है, कुछ बाहर जैसे भी लंडौला तक भी जाएंगी लड़कियां तो उनको बहुत इशू है। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है, साइकिल पे जाना पड़ता है, कोई आने जाने का कोई साधन नहीं है।
तो मूलभूत सुविधाएं की बहुत कमी है यहाँ। ने प्रधानी का तो चुनाव अब आया है, इस बारे में तो हम पिछले 6 महीने से बात भी कर रहे हैं और बहुत लोगों से बात कर चुके हैं इस बारे में कि हम अपनी पर्सनल बस भी चलाना चाहते हैं यहाँ, कि कम से कम 2 बसें तो ऐसी हों कि एक बस इधर से चले एक उधर से चले, उसमें बेसिक नॉमिनल किराया हो ताकि उसका डीजल वीजल का खर्चा निकलता रहे और लोगों को कम से कम इतनी सुविधाएं तो मिले। बाकी अगर हम इसमें चुनाव में हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम इसको ज़रूर लागू करेंगे। हम जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं कि आप हमें कामयाब बनाइए ताकि हम इस गांव का एक सुधार कर सकें, एक अच्छी वैकल्पिक राजनीति, सकारात्मक राजनीति की शुरुआत हो सके गांव में।